नमस्कार। हम आपको वो चीज लेके आ रहे हैं, आपको वो चीज बताने जा रहे हैं जो कहीं नहीं मार्केट में आपको मिलेगा। और हर चीज जानने के लिए कुछ न कुछ कॉस्ट देने पड़ते हैं, लेकिन आपको जो यहाँ मिलने जा रहा है उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है, लेकिन वो कॉस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा। मैं रवि नीरज और हमारे साथ कर्नल राव होंगे जो आपको बताएंगे कि आपके बच्चे बनना क्या चाहते हैं। वो जानकारी लेकर आएंगे। पेरेंट्स को बच्चे को कहाँ ले जाना है, बच्चे को पढ़ाना है तो किससे उनकी इंटरव्यू करानी है, किनसे परिचय कराना है, मेरा बच्चा बनना क्या चाहता है, ये बड़ा सवाल है। और गार्जियन जो पेरेंट्स खुद नहीं पढ़ाई किए हैं, वो बच्चे के भविष्य के बारे में उनको पता ही नहीं होता है। वो पड़ोसी, समाज, रिश्तेदार के भरोसे होते हैं कि वो डॉक्टर बन गया तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बना लूँगा, वो इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर बना लूँगा। कन्फ्यूजन एक जो वर्ड है ना, ये कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, ये वर्ड है। ये इससे बच्चे भी कंफ्यूज हैं, पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं। दूसरा बजट का मामला आता है, अर्थ आमदनी का। हमारी आमदनी कम है और बच्चे का एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली है। ये बहुत सारा कन्फ्यूजन है और कहीं ना कहीं इन सारे कन्फ्यूजन से बचना है तो आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है। और जो एक्सपर्ट इंडिया में आप काफ़ी देखे होंगे, लेकिन वहाँ आप जैसे जाएंगे तो उसके लिए आपको कॉस्टिंग देने होते हैं। लेकिन पहली बार एक प्रयास किया जा रहा है कि आपको जीरो कॉस्ट पर वो चीज़ मिले जो मार्केट में बिना पैसे खर्च किए नहीं मिलता है। तो हम आपको मुलाकात कराएंगे कर्नल राव से और उनकी पूरी स्पीच सीरीज में लेकर हम आ रहे हैं आपके लिए। आप देखते रहिए दूर देहात न्यूज। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिक हैं उनको शहरों की सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगी और आपके हर सवाल का जवाब हमारे कर्नल राव साहब के पास होगा, जो आपके बच्चे के भविष्य निर्धारित करेगा कि उसको जाना कहाँ है। नमस्कार, मैं रवि नीरज और हमारे साथ हैं कर्नल राव। आप उनको सुनिए। नमस्कार सर, मैं चाहूँगा कि एक बार आप दर्शकों को, जो आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका परिचय आप ही की जुबानी जानना चाहेंगे। मैं कर्नल जयदेव, जो इंडियन आर्मी में एज ए कर्नल के पोस्ट पे नौकरी कर रहा हूँ। एंड मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन जब से किया हुआ है तब से लेके अभी तक जो मेरी जर्नी रही है, उस जर्नी में मैंने जो सीखा है या जो मुझे एक्सपीरियंस के तौर पे मुझे मिला है, उसको मैं एक समाज को, स्पेशली जो देहात के लोगों को या जो भी गांव से बच्चे जो पढ़ते हैं या जो माँ बाप अपने बच्चों पे एजुकेशन पे काम करते हैं, उनके लिए मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो दे के उनके लाइफ में अगर कुछ चेंज आ सके तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी और उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। एज ए एक्सपर्ट के रूप में आप इस एजुकेशन स्पीकर के रूप में आप किस तरह से आप समझाना पाएंगे? कोई कंसेप्ट है समझाने का आपका? देखिए, सक्सेस मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक देहात से आया हूँ। मेरे माँ बाप ने कभी भी स्कूल, दोनों भी स्कूल नहीं गए थे, ना उनको कभी एजुकेशन फील्ड के बारे में जानकारी थी। लेकिन मुझे उन्होंने दो चीज़ें दी, एटलीस्ट मुझे स्कूल में भेजा और मुझे जो बेसिक स्कूल जो मुझे चाहिए था वो स्कूल प्रोवाइड किया। तो वो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन फील्ड में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, उसको सपोर्ट दे दीजिए, उनको एजुकेशन दे दीजिए जो मैंने पाया। अगर मैं बेसिक एजुकेशन नहीं होता मेरा तो मैं यहाँ नहीं पहुँचता। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक माँ बाप की जो जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को पहले एजुकेशन दे दे। उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एजुकेशन के अलावा कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक एजुकेशन ही जो है जो बच्चों को उसकी डेवलपमेंट, उसके सक्सेस, उसके हर, चाहे वो बिजनेसमैन बनाओ, उसको अच्छा किसान बनाओ, उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आपको जो इच्छा है, बट बिना एजुकेशन का नहीं है। तो मेरा जो या आप लोगों को या जो मैं बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन देने के लिए कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें कोई पैसा चाहिए, ना उसको कोई मेहनत चाहिए। उसके कुछ तरीके जो मैं आपको, आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। जी, आपका जो ये एजुकेशन क्लासेस है, प्रमोशन है,
स्टूडेंट का डेवलपमेंट के लिए कैसे वो काम करे, पेरेंट्स कैसे बच्चे को क्या करे, कितने पार्ट में इसको आप बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। एक हम आपसे जो सवाल हम पूछ रहे हैं, एक गांव में एक नॉर्मल इंसान है जो एजुकेशन नहीं है उनके पास, लेकिन उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके बातचीत के तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल इंसान आपसे बात करना चाहता है अपने बच्चों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, कि इस बच्चे को हम क्या दें। वो खुद 0 क्लासेस है, नहीं पढ़ाई किया उन्होंने, लेकिन बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं कि उनके बच्चे वो काम ना करें जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। बच्चे क्लास 10 तक बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन गार्जियन को भी पता होना चाहिए कि हम बच्चे को क्या दें, लेकिन गार्जियन को पता नहीं और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है आज तक देश में कि बच्चे को हम क्या दें, मेरा बच्चा बनना क्या चाहता है और हम उसको क्या दे रहे हैं। ये सारा सवाल है जी। बहुत ज़रूरी है जो आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं खुद, जब मेरे दोनों माँ बाप ने कभी स्कूल देखा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे स्कूल का रास्ता दिखाया, मुझे स्कूल में उन्होंने भेजा और जो भी मेरी ज़रूरतें थी उसको पूरी की। लेकिन उस ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों पे, अपना बच्चा क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस में है, बच्चे की क्या डेवलपमेंट हो रही है, वो देने पे माँ बाप का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि उसकी तरफ वो ध्यान दे कि बच्चा क्या इंटरेस्टेड है, बच्चा क्या चाहता है लाइफ से। एक बार बच्चे की डेवलपमेंट पूरी हो गई, उसका विजन क्लियर हो गया, बच्चों को उसकी सक्सेस की स्टोरी उसको उसके पास आ गई कि वो बनना क्या चाहता है, ये लाने के लिए हमें माँ बाप को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों को हर चीज़ की हमें प्रोवाइड देने के लिए उससे सबसे पहले उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसको चाहिए वो है कि वो लाइफ से चाहता क्या है, माँ बाप का विजन क्या है, माँ बाप इसको कहाँ देखना चाहते हैं बच्चों को। ये जब तक बच्चा और माँ बाप ये चीज़ को ना समझे, हमें कोई भी जर्नी शुरू करने से पहले हमें उस जर्नी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। आज मेरा जो आप लोगों के सामने आने का यही मकसद है कि आप अपने आप को कैसा जान जाए कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या चीज़ की जो गॉड ने क्या गॉड गिफ्टेड चीज़ें दी हुई है कि जिसका मैं सहारा लेके या उसको मैं यूज़ करके मेरा विजन को या मेरे सक्सेस को या मेरे जो गोल्स लाइफ के वो पूरा कर सकता हूँ। तो मैं हर एक माँ बाप को और बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, अपने आप को जान जाओ, आपके विजन को जान जाओ, आपके पोटेंशियल को जान जाओ। और वो जानने के लिए कोई तरीके जो मैं आपको आने वाले दिन में आगे जैसा भी मुझे मौका मिलेगा मैं आप लोगों को उसको डेवलप करने के लिए तरीका बताऊंगा। क्योंकि जब तक वो चीज़ें आपके अंदर डेवलप नहीं होती है तब तक आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। और वो डेवलप तरीके, कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होती। जैसा मैं अगर किसान की भाषा में बोलूँ कि अगर आपको कोई भी खेती करनी है तो कोई भी आप उसको बीज डालते हो, बीज का जब आपका प्लांट बनता है या पेड़ बनता है और वो फिर आप उसको फल लेके मार्केट में बेचते हो, लेकिन उससे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो उसी तरह से अगर आप अपने बच्चों को एक एजुकेटेड, चाहे आपको उसको किसान क्यों ना बनाओ, बट मैं चाहता हूँ कि हाईटेक किसान बने हो। मैं ये नहीं बनता हूँ कि हर एक आदमी डॉक्टर इंजीनियर बने या बिजनेस करे। आपको कोई भी फील्ड में जाने के लिए आपको खुद के पास खुद की डेवलपमेंट, खुद का एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो एजुकेशन लेने के या उसको हासिल करने के लिए जो भी आप लोगों की, जो मैंने अपना पिछले 5-6 साल से जो स्टडी कर रहा हूँ मैं, और जो चीज़ें मेरे सामने आई है, उससे सबसे बड़ा पहला पॉइंट है कि सेल्फ डिस्कवरी। आपको खुद को जान जाओ, और खुद को जानने के लिए आपको आपके ऊपर पहला फोकस करना पड़ेगा। आपको अंदर आके आपको रेट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिवली और आपके विजन को पहला अपने अंदर आके स्टडी करना पड़ेगा। माँ बाप को आपके विचारों को, आपके सोच को पहला उसको एक जगह लाके उसका स्टडी करना पड़ेगा। और फिर जाके वो आप एक प्रॉपर पैकेज बना के बच्चों का पोटेंशियल, घर की कंडीशन, चाहे तो इकोनॉमिकल हो, चाहे आपकी बैकग्राउंड कोई भी हो, उसको एक तैयार करके बच्चों को 7 या 8 क्लास में जब बच्चा चला जाता है, 9th क्लास ऑनवर्ड बच्चों को ही मालूम होना चाहिए कि मैं 12th करने के बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मैं अच्छा सा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। 8 या 9 तक बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। अगर बच्चा ताकि उसके पास आगे 3 साल होंगे, क्योंकि आपको पता है हमारा एजुकेशन जो प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन का जो लेवल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारा शुरू हो जाता है 12th के बाद। तो अगर हम बच्चा का 12th का रिजल्ट आके अगर बच्चा बोलता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, पॉसिबल नहीं है, वो डॉक्टर बनना है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
उससे जो काउंटर पार्ट होंगे वो कहीं आगे जा चुके होंगे। आज लोग देखो कंपटीशन का ज़माना है, कोचिंग क्लासेस का ज़माना है, हाई लेवल हर चीज़। आजकल एक गांव एक आपका गूगल बनकर आप अमेरिका की चीज़ आसानी से चीज़ें मिलते जा रही। जब ये आसान वर्ड में हर चीज़ जब आसानी से मिल जाती है तो सक्सेस बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सक्सेस को पाने के लिए आपको अपने आप को जानना चाहिए। मैं माँ बाप और बच्चों को ये चाहूँगा कि आप जब 9th क्लास में आपका बच्चा हो तो आपके 9th क्लास के आपके बच्चों का विज़न 12th के बाद आपको जाना का है बच्चों को, आपको उसी दिन से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और वो काम करने के कुछ तरीके जो मैं आपको 1 बाय 1 आपको बताते जाऊँगा। सबसे पहली बात, आपके बच्चों के पोटेंशियल को जान जाओ, बच्चे से बात करो, बच्चों का हर एक्टिविटी पे नज़र रखो, बच्चे के हर इंटरेस्ट को आप उसको देखिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। फिर बच्चे की फिजिकल मेंटल इनर कैपेबिलिटी क्या है, बच्चे की फिजिकल स्टैंडर्ड कहाँ पे, बच्चों को क्या चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये माँ बाप पहले डिसाइड करें। एक बार वो डिसाइड हो जाता है, बच्चे का विजन क्लियर हो जाता है, आप उस पर्टिकुलर एरिया में उसको लेके जा सकते हैं। आप उस एरिया अगर उसको डॉक्टर बनना है तो बच्चों को पता लगना चाहिए कि मैं डॉक्टर कैसा बनूंगा, मुझे क्या सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट को मुझे अपना बनाना पड़ेगा। और ये बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। वो बनने के बाद देन उसकी जो जर्नी होती है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो बट आने वाले दिन में अगर आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, बट आप देखोगे कि जब आप क्राउड में चले जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप सबसे लास्ट में खड़े हो, क्योंकि आप जिस फील्ड को तैयार कर रहे हो उस फील्ड में आपको हमेशा जहाँ भी जाओगे आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो इतना आसान जर्नी नहीं है। तो उसको आसान बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात, आपके जो पोटेंशियल्स है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की लिस्ट तैयार करो। बच्चों को पहले बोलो कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, मैं मैथ में अच्छा हूँ, या मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, मुझे ह्यूमैनिटी टच कर रही है या मुझे साइंस टच कर रहा है। पहला वो डिस्कवर करो, और उसके लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप कोई भी चीज़ आसानी से कर सकते हो, खाली उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है। क्योंकि जो चीज़ें हमारी जो बॉडी मैकेनिज्म बने हुए हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो चीज़ें आप करते हो वो आपके सबकॉन्शियस तक तब तक नहीं जाती है, तब तक आप उसका रिजल्ट नहीं पाते हो। और उस रिजल्ट पाने के लिए आपको चीज़ बार बार करनी पड़ेगी, बार बार उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जब आपने देखा होगा कि एक किसान अगर एक पेड़ लगा देता है, उसको 10 बार पानी देता है, उसको खाद डालता है, डेली उसको जाके हिला के देखता है, डेली उसकी तरफ जाके उसकी नज़र देखता है, उसमें पीला पत्ता आएगा तो उसको पत्ते को निकाल देता है, उसको देखता है। जितना वो हरा हो जाता है किसान के चेहरे में खुशी आ जाती है। उसी तरह से हमारा जब प्रोग्रेस शुरू हो जाता है, जब हम अच्छे रिजल्ट लेना शुरू हो जाते हैं, जब हम उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेना शुरू हो जाते हैं, वो हमारा प्रोग्रेस है। हमारा प्रोग्रेस वहाँ से शुरू हो जाता है। तो हमें उसको डेली अटेंशन देना होगा, डेली उसके ऊपर काम करना होगा। और वो डेली काम करने के लिए उसको आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाना होगा। और सबकॉन्शियस माइंड वो सब्जेक्टिव माइंड होता है, वो चीज़ें रिपीटेडली बार बार चाहता है, तब जाके वो आपको, तब तक आपके जहन में नहीं बैठेगी जब तक आप उसको बार बार नहीं करोगे। तो सक्सेस की भी स्टोरी वही है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको लॉयर बनना है, या आपको साइंटिस्ट बनना है, क्या बनना चाहते हो आप, वो चीज़ बार बार आपके बॉडी को, आपके मैकेनिज्म को, माइंड को, आपके एनवायरनमेंट को, उसी एनवायरनमेंट में आपको रहना पड़ेगा। सीधा सीधा आपका कहना है कि अगर आपको कुछ भी बनना है तो आपको एक रूटीन मेंटेन करने की ज़रूरत है, और पेरेंट्स को अपने बच्चे को समझना पड़ेगा कि बच्चा जाना कहाँ चाहता है। और अगर दोनों कन्फ्यूज हो तो रास्ता एक्सपर्ट ही रह जाता है, कि बच्चे को और पेरेंट्स को दोनों को एक्सपर्ट के साथ मिलना चाहिए कि वो परिवार, वो गार्जियन किस स्थिति में है और उसका बच्चा चाहता क्या है। तो आप अपनी एक बार पूरी परिचय दें, और नेक्स्ट इंटरव्यू में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में पेरेंट्स के पास रास्ता क्या रह जाता है, एक्सपर्ट या रिश्तेदार या कोई आसपास के लोग जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लोग पूछने उनसे चले जाते हैं। बच्चा बनना चाहता है उनका इंजीनियर, बगल में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स डॉक्टर की पढ़ाई में एडमिशन दे देते हैं और बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं देश में अभी एक्सपर्ट की कमियां हैं, या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई सरकार के द्वारा कि पेरेंट्स और बच्चे कहीं जाकर अपने बारे में पता करें कि मुझे बनना क्या है। ऑब्वियसली एक्सपर्ट नो डाउट
अगर आप एक्सपर्ट पे जाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहला फिर वापस वहीं पे आऊँगा मैं, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में हो, आप जो विजन चाहते हो और आप जो बनना चाहते हो बहुत आसानी से मिलता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपने उसको मेहनत की, आपने हार्डवर्क किया और आपने उसको विजन में लाया तो वो आपके जहन में बैठ जाएगा। आपकी बॉडी, आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको खुद हेल्प कर देगा। एक्सपर्ट चाहिए हमें, हर फील्ड में एक्सपर्ट अवेलेबल है, चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो चीज़ों को हमारे लिए कितनी एप्लीकेबल है वो जानने के लिए पहले हमें अपने आप को डेवलप करना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सर, एक्सपर्ट रास्ता बताते हैं, करना पेरेंट्स और बच्चे को ही पड़ेगा। बिल्कुल, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि सब कुछ अवेलेबल है। मैं आपको कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है, आपके बुक्स अवेलेबल है, आपको मटेरियल अवेलेबल है, आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र अवेलेबल है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ, जो मेरी जो स्टडी है, जो मैं चाहता हूँ, जब तक आपकी अंदर की बॉडी, माइंड, थॉट प्रोसेस नहीं एक्सेप्ट करता है तब तक आप उस चीज़ को सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाओगे। तो मेरी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फोकस है मेरा फोकस है घर का एनवायरनमेंट बनाना। माता पिता को बनाना है, डॉक्टर बनना है तो माता पिता के अंदर वो जहन में चला जाना चाहिए। बच्चों को पता लगना चाहिए कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो हम डाइवर्ट क्यों होना है हमें? अगर क्योंकि कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं है, हर एक प्रोफेशन की अपनी इम्पोर्टेंस है। हर एक प्रोफेशन में आप सोसाइटी को सर्विस दे सकते हो, हर एक प्रोफेशन में जो आपको अचीव करना चाहते हो वो अवेलेबल है। कोई भी प्रोफेशन कम नहीं है और ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हो? आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाने के लिए खुद की डिस्कवरी ही एक आंसर है। जब तक आप खुद को जानने जाओगे, आपने जो विज़न रखा हुआ है, अपनी जो डिज़ायर चाह रहे हो, जो एस्पिरेशन आपका लाइफ का, जब तक वो आपके जहन में नहीं बैठा हुआ है, आप कितने भी एक्सपर्ट के पास चले जाओ, क्लासेस ले लो, वो आपको नहीं सक्सेस देगा। तो आपको वहीं पे डेवलप करना है आपको कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, क्या मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरा कल्चर, मेरा एनवायरनमेंट मुझे उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर, कोई भी इंसान, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट आपसे बात करना चाहता है, आपसे अपने बारे में बात करना चाहता है, तो माध्यम क्या होगा? आपसे कैसे संपर्क करेंगे लोग? आपके बताए गए ईमेल आईडी पे संपर्क करेंगे? बिल्कुल, आप जो मैंने आपको बातें बताई कि सक्सेस आसानी से मिलता है, लेकिन सक्सेसफुल वही लोग होते जो सक्सेस को अपना बनाते। तो सक्सेस को अपना बनाने के लिए पहले अपने आप को जाना ही सबसे बड़ा डिस्कवरी है। और उस जर्नी में मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों को अगर लगता है कि मैं अपने आप को कैसा जान जाऊँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, मैं अगर ये विज़न रखा है डॉक्टर बनने का तो क्यों रखा हुआ है, उस जर्नी के लिए, उस जर्नी में अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, आपके पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए, आपकी अंदरूनी क्वेश्चन, आपको जहाँ भी कन्फ्यूज़न है उसको बाहर करने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप कोई भी रास्ते से, चाहे वो ईमेल हो, चाहे टेलीफोनिक हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा अवेलेबल रहेगा आपके पास। कोई भी इश्यूज़ हो, क्योंकि मैं ज़्यादा इस इश्यू में आपको सिंपल 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक बार आपने ठान लिया, एक बार आपने डिसाइड किया कि मुझे ये बनना है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। कुदरत आपके साथ होगा। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, कुदरत भी आपको चीज़ों का रास्ता दिखाएगा, लेकिन खुद को जान जाओ। जो आपने रास्ता चूज़ किया है उस रास्ते में आप कितने हॉनेस्ट हो, आप कितने हार्ड वर्कर हो, कितने डेडिकेटेड हो, आप कितने एक्सपर्ट। हर जगह पे आपको एक्सपर्ट मिलेंगे, बट वो एक्सपर्ट कैसे बने, उनकी जर्नी को देख जाओ तो आपको पता लगे कोई भी आदमी एक्सपर्ट नहीं बना हुआ है। उसको एक्सपर्ट बनाया सिस्टम ने, इन्वायरमेंट ने, अपने आप में इसको एक्सपर्ट बनाया। तो आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो, क्योंकि आपको आपका एरिया के ऊपर काम करना है। उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। जब भी आपको कोई भी उसमें आपको दुविधा में आपको लग रहा है कि मैं कैसा जान जाऊँ कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल, अगर आप वो भी नहीं समझ पाते तो भी मैं आपको मदद करूँगा। उसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आपको कुछ जानकारी ले लूँगा और मुझे पता लग जाए आप चाहते क्या हो। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी मैकेनिज्म बने हुए, अगर जो हम चाहे उसको आसानी से हासिल करने के लिए हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। ना उसके लिए आपको पैसा चाहिए, ना उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, सबसे पहला आप होने चाहिए वहाँ पे। और जब आप आपने ठान लिया तो मुझे लगता है रास्ता आसानी से अचीव हो जाएगा। थैंक यू सर। एक बार कंप्लीट आपका परिचय
फिर से। मैं जयदेव, कर्नल जयदेव, जो इंडियन आर्मी में कर्नल के डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूँ। एंड पिछले 6-7 साल से मैंने एक अंदर से एक अंदरूनी जो आवाज़ आ रही है कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, तो मुझे एक ही फील्ड नज़र आ रहा है, वो है बच्चों का विज़न और उनके जो बच्चे जो चाहते लाइफ में, या माँ बाप अपने बच्चों को एक सक्सेसफुल लाइफ देना चाहते हैं, उस पर मैं पिछले 5-6 साल से स्टडी कर रहा हूँ। और वो स्टडी में उसमें जो मुझे चीज़ें मेरे सामने आई है, वो चीज़ें मैं आपसे हमेशा आगे फ्यूचर में उसको मैं जितनी मेरे से होगा मैं शेयर करते रहूँगा, आप लोगों को हेल्प करते रहूँगा कि आप अपने आप को जान जाओ और अपना सक्सेस की स्टोरी, अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद लिखो। और ये मेरा प्रयास रहेगा जिसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, जो हम दोनों मिलके इसको अब फ्यूचर में जाके हम डेफिनेटली एक समाज में हम एक चेंज ला सकते। आपके सक्सेस की स्टोरी लिखने के लिए मैं बिल्कुल आपको मदद करूंगा और उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा और उसके ऊपर मैं हमेशा काम करते रहूंगा।